आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने ये रूटीन फ़ॉलो किया है मेरे को तो मॉर्निंग में बहुत ईज़ी हो जाता है काम करना, कुछ भी प्रेशर नहीं होता है। तो आप सब देखिए और एन्जॉय कीजिए। तो मैं नाइट की क्लीनिंग के लिए ओनली 30 मिनट्स निकालती हूँ। दोनों रूमों के लिए 10-10 मिनट्स दे देती हूँ। बाकी का जो टाइम होता है 20-25 मिनट जितना भी लगता है वो किचन में दे देती हूँ, क्योंकि किचन में हमें ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। इसके अंदर ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कम आना होता है। तो ये रूम ऑलमोस्ट सेट ही रहता है हमारा। बस सानवी जो होती है अगर उसका मन होता है तो इस रूम में आके खेलने लग जाती है। और जो प्रेस करनी होती है कई बार हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेस रखी हुई थी और टॉयज़ रखे हुए हैं। इनको टॉयज़ जब मैं उस रूम में जाऊँगी तभी एक बार लेके जाऊँगी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है बार बार राउंड लगा के। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी सही कर लिया है और उसके ऊपर जितनी डस्ट है उसको भी हटा दिया है। अब मॉर्निंग में क्या होगा, खाली एक बार इसके ऊपर ब्रश मार दूँगी ताकि जितनी धूल मिट्टी दोबारा से बैठी होगी तो वो हट जाएगी। बाकी जैसे सामान वगैरह को उठाना इन सब की झंझट नहीं रहेगी मॉर्निंग में। और रात में हम कर्टेन्स भी लगा देते हैं क्योंकि रात में हवा वगैरह चलती है और वैसे भी सही रहता है कर्टेन। सुबह जब हम खोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सूरज की जो किरणें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। जब ब्रश यहाँ पे था तो मैंने सोचा चलो सोफ़े पे भी मैं एक बार कर ही देती हूँ ताकि ये काम भी साथ के साथ होता चला जाएगा। तो इस रूम में ज़्यादा नहीं, सोफ़े और बेड रखे हुए हैं, इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी। मॉर्निंग में बस एक बार इसकी भी डस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे सारा सेट हो गया। मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, वहाँ पर टॉय रख के आ जाऊँगी। तो देखिए ये रूम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप देखो मॉर्निंग में अगर आप उठोगे तो आपको लगता है इसमें कुछ भी टेंशन रहेगी, बस एक बार कपड़ा लेना है और सारे में डस्टिंग करनी है। तो अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ। इसमें भी सानवी के टॉयज़ फैले हुए हैं। हमारा ज़्यादातर जो गंदगी होती है, गंदा होता है, वो सानवी टॉयज़ गिरती है उसी से ज़्यादा होता है। बाकी तो सब बड़े बड़े हैं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने छोटा मोटा जो इतना सामान था वो सारा हटा दूँगी। जब भी हम रूम में बैठे होते हैं छोटा मोटा सामान बेड पे कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है हमारा, तो वो सब सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्या होगा, बेड जब हमारा सेट हो जाएगा तो हमें सोने में भी अच्छा लगेगा, एकदम साफ़ सुथरा। और मॉर्निंग में उठेंगे तो खाली बेडशीट को ही सही करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद जितनी भी मैं यहाँ पे से जा रही थी देखा दरवाजे के पीछे कपड़े हैं तो उन सबको भी मैंने हटा दिया और साथ के साथ मैं इन सबको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। जब सुबह मॉर्निंग में वॉशिंग मशीन लगानी होगी तो सारे कपड़े यहीं पे होंगे, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए ये रूम भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोनों रूम को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 8 से 10 मिनट लगे थे रेडी करने में। उसके बाद मेरा रूम रेडी हो जाने के बाद जितने भी कपड़े मुझे जो मॉर्निंग में पहनने होते हैं वो मैं अपने निकाल लेती हूँ। सानवी को भी स्कूल जाना होता है तो सानवी के कपड़ों को भी मैं पहले ही निकाल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता क्योंकि लंच वगैरह बनाना होता है, बाकी क्लीनिंग करनी होती है तो ज़्यादा वो नहीं रहता। तो यहाँ पे प्रेस भी मैंने कर दी है। तो सानवी और मेरे दोनों के कपड़ों पे प्रेस हो चुकी है। और जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो बाहर से प्रेस होते हैं तो वो तो ऑलरेडी सेट रहते हैं, तो उसमें से तो जो भी कपड़े निकालने साथ के साथ ले लेते हैं वो। तो यहाँ पे मेरे ये काम भी कंप्लीट हो चुका है मॉर्निंग के लिए। तो ये मैंने सोफ़े के ऊपर रख दिया है, यहीं से हम रेडी होने के लिए जब जाएंगे तो यहीं से कपड़े को यूज़ कर लेंगे। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, फ्रीज़ में आके देखती हूँ अगर कुछ भी बेकार सब्ज़ी रखी हुई है पुरानी तो उन सबको मैं हटा दूँगी, क्योंकि रात में फ़ायदा नहीं है रात में फ्रीज़ में रखी रहे वो सब्ज़ी, क्योंकि फ्रिज में बेफालतू की स्मेल ही होती है। तो मैंने यहाँ पे देखा था एक सब्ज़ी थी उसको मैं भी हटा दूँगी। बाकी मैं पूरा फ्रिज एक बार नज़र मार लेती हूँ कहीं से कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है या कुछ ऐसा तो नहीं है जो मॉर्निंग में यूज़ आ सकता है, उनको आगे की साइड रख देती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने वो सब्ज़ी हटाई उसके बाद किचन में आई, तो किचन में अभी मैंने खाना बनाया था, उसके बाद पूरी किचन सेट करनी है। तो मेरे रूम का और जो चौक है उन सब का काम हो चुका है, बस किचन का काम हमारा रह रहा है। तो किचन की स्लैब में तो गैस और स्लैब का ही ज़्यादा रहता है किचन में। तो सबसे पहले मैं गैस को साफ़ कर दूँगी और टाइल्स को जो उसके सामने ऑयल हो ही जाता है हमारा, और स्लैब को भी क्लीन कर दूँगी। तो ये तो हर कोई करके सोता ही होगा रात में, इसमें तो कुछ इतना वो नहीं है। जब मॉर्निंग में हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कितना फ्रेश फ्रेश फील होता है और जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब भी हट जाते हैं। तो मैं सारा सामान हटा हटा के एक एक जगह क्लीन कर दूँगी। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये बॉक्स मैंने अपना नमकीन बिस्कुट मखाने और जितने भी स्नैक्स होते हैं वो सब रखे हुए हैं, अगर किसी को लेना है तो यहीं से हम ले लेते हैं। तो हटा के मैं सेट कर दिया। और जो दही जमाने का काम होता है या मलाई जमाने का जो होता है वो हम रात में ही कर देते हैं, ताकि मॉर्निंग में जब हम सो के उठेंगे तो वो हमें जमी मिलेगी बिल्कुल, और हमें यूज़ करनी है तो हम पूरे दिन आराम से ताज़ी ताज़ी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने जो चकला बेलन है ये सारे भी क्लीन कर दिया है, बोतल को भी वॉश कर दिया है। और एक बोतल मैं मॉर्निंग के लिए भर के रखती हूँ यहाँ पे। जब मॉर्निंग में सब्ज़ी बनानी होती है या आटा वगैरह लगाना है या कुछ भी काम होता है तो दिक्कत नहीं होती है, यहीं से हमें फिल करी मिलती है, तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर दूँगी। वाइपर को भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए क्योंकि हम इसी से सफाई कर रहे हैं। अगर ये गंदा होगा तो हमारे फ़ायदे क्या होगा सफाई का। जितने हमारे किचन टॉवल्स होते हैं रात में ही हम उसे वॉश करके सोना चाहिए, ताकि हम मॉर्निंग में उठेंगे तो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। फिर हम उसे पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिश वॉश डाल दिया है और उसमें ये कपड़ों को डाल दिया है। बीच बीच में मैं 4 से 5 दिन के बीच में मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, उसके अंदर इनको डिप करके उबाल देती हूँ। उससे जितना भी गंदगी होती है वो सारी हट जाती है। तो किचन टॉवल्स को मैंने सुखा दिया है। उसके बाद देखिए हमारे किचन का काम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। लग रही है ना कितनी अच्छी। उसके बाद हमें बादाम भिगोते हैं, और तो कुछ नहीं खाते हैं, बादाम ही खाते हैं। तो 2-2 4-4 जितने भी खाते हैं उसके हिसाब से हम भिगो के रख देते हैं। तो अब मैं किचन से फ्री हो गई हूँ। अब मेरा अपना होगा कि हमें जैसे फेस क्लीन करना है या ऑयलिंग करनी होती है तो वो मैं इस टाइम पे कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा ये काम ही बचता है सोने से पहले। तो आज मैं बेसन वाला मास्क लगा रही थी, तो उसका मास्क मैंने बना लिया है। इसको अप्लाई कर लूँगी और 5 मिनट के लिए वेट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो बेसन जो होता है गर्मियों के लिए, गर्मियों में अच्छा रहता है। सर्दियों में तो ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करने का मन करता क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है और अब देखिए हल्का हल्का वो सूख गया है। तो अब मैं इसकी मसाज कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा रब कर लूँगी और उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो मैं वॉश करके आ गई हूँ। तो रात में तो कुछ अप्लाई नहीं करती, बस मैं क्या रोज़ वाटर जो होता है वो स्प्रे कर लेती हूँ। रोज़ वाटर जो होता है रात में हमें अच्छा स्किन को रखता है। तो आप सब भी अपने लिए ज़रूर 5 से 5 मिनट ज़रूर निकालिए, क्योंकि अपनी केयर हम खुद ही कर पाएंगे। कोई और लोग नहीं आएगा जो हमसे बोलेगा कि अपनी केयर करो या कुछ भी करो, अपना टाइम अपने लिए निकालो। तो एंड में मैं बुक रीड करती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।